हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में अपन देख रहे थे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक, आज अपन देखते हैं रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी चीज़ देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहले अपन देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन intensity of electric field and potential difference। ठीक है, ये अपने रिलेशन देखना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में किस तरह का रिलेशन होता है उसको अपने देखना है ना। तो सपोज़ एक पॉइंट चार्ज है ये अपने पास, ऐसा मान लो, एज्यूम करते हैं अपन कि अपने पास क्या है, पॉइंट चार्ज। ठीक, पॉइंट चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका चारों तरफ, इस तरह से लाइन ऑफ फोर्सेस जाएंगी, है ना। यहाँ पे ये दो पॉइंट्स अपन ने ले लिए, ए पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया ए। इधर का पोटेंशियल मान लो V प्लस डी भी है, और इधर का पोटेंशियल कितना मान लें अपन, V। आगे जाते जाओगे तो पोटेंशियल क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है इसको अपन ने सपोज कर लिया कितना, dx। ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये डायग्राम अपन ने बना लिया है ना। अब अपन रिलेशन निकालने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन वर्क निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं ए और बी के बीच में। ठीक है, एक मिनट, सबसे पहले फोर्स निकाल लेते हैं अपन, फोर्स है ना। अगर बी पे इफ ए टेस्ट चार्ज Q नॉट is kept at B, then force acting on test charge due to electric field F is equals to क्या आ जाएगा, QE, Q नॉट इंटू E। ये फॉर्मूला होता था अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में, डेफिनेशन बताई थी, उस डेफिनेशन के बेसिस पर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू Q नॉट इंटू E। अब दूसरी चीज़ वर्क निकालें अपन, वर्क डन बाय फोर्स इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम B to A by distance dx। B से A तक मूव कराने में कितनी डिस्टेंस, dx। क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है, तो वर्क W इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना लेना है, dx लेना है अपने। अब ध्यान दो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो फोर्स भी अपना इसी डायरेक्शन में लग रहा है, जबकि हम टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट से कहाँ ला रहे हैं, ए पॉइंट। तो फोर्स काम कर रहा है उस डायरेक्शन में और हम चार्ज को मूव करा रहे हैं इस डायरेक्शन में। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। एंगल कितना हो गया इनके बीच में, 180 डिग्री का। cos 180 की वैल्यू -1 होती है, अदरवाइज अपन ऐसे भी कर सकते हैं f इंटू माइनस डी एक्स। ठीक है,
इसमें अब अपन वैल्यू पुट करा रहे हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या आ जाएगा, W इज इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी एक्स, ये वर्क आ गया। अब लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन थी, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब एक यूनिट चार्ज को, पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जो वर्क हो रहा है उसी वर्क को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अपन यहाँ पे लगाते हैं कंडीशन, बट पोटेंशियल डिफरेंस V प्लस डी वी माइनस भी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू वाई क्यू नॉट, V से भी कैंसिल, डी वी इज इक्वल टू क्या आया, डब्ल्यू वाई क्यू नॉट। इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर लो या W की वैल्यू पुट करा दो इसमें इक्वेशन नंबर सेकंड में। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या आएगा, डी वी इज इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी एक्स वाई क्यू नॉट, ये वाला इधर वैल्यू पुट कराइए इसमें, Q से Q कैंसिल, डी वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ई डी एक्स, या ट्रांसफरिंग कर लें तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डी वी वाई डी एक्स। यहाँ पर बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है ना। तो ये रिलेशन होता है, एक मिनट जी। तो ये अपना क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये माइनस डी वी अपॉन डी एक्स जो है इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। डिस्टेंस के साथ साथ जैसे जैसे हम सोर्स चार्ज से आगे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होता रहता है, माइनस होते चला जाता है। तो ये माइनस साइन यहाँ पे ये बता रहा है। अब इसका एक रिज़ल्ट ये ज़रूरत पड़ती है इसकी अपने, तो डायरेक्ट अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में अपन यूज़ करेंगे इसको तो कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस। जबकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहा हो, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस रही हो, तो उस कंडीशन में अपन इसको यूज़ कर सकते हैं ना। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, कौन सी सरफेस, इक्विपोटेंशियल। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पोटेंशियल सरफेस बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है क्वेश्चन। द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स where the potential due to charge distribution remains same is called इक्विपोटेंशियल सरफेस।
एक तो ये डेफिनेशन बन जाती है, द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट वेयर द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन सेम इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब या सिंपल लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हैं अपन कि वो सरफेसेस जहाँ पर पोटेंशियल हर जगह पे क्या रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, उस सरफेस को अपन क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। समझ आ गई बात आपको? इक्विपोटेंशियल मतलब ये कि ऐसी सरफेसेस जहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम, हर जगह पे बराबर पोटेंशियल होता है एवरी पॉइंट पे, वो सरफेस आपकी क्या कहलाती हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहलाती हैं। ठीक है, या ऐसे डेफिनेशन आप लिख सकते हैं इसकी, द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, है ना, उन सारे पॉइंट्स का लोकस जहाँ पे पोटेंशियल सेम रहता है, किसकी वजह से, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, उसको क्या बोलते हैं अपन, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। अब इसकी होती हैं कुछ प्रॉपर्टीज़, इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो फर्स्ट केस अपन देखते हैं, अगर हम किसको ले रहे हैं, एक कुछ बना के भी हम आपको बताते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जैसे आप बात कर रहे हैं किसकी, पॉइंट चार्ज की, एक पॉइंट चार्ज सपोज कर लिया, और इस पॉइंट चार्ज के अराउंड हमने क्या करा, एक स्फीयर बना लिया, सर्कल नहीं है ये, 3 डायमेंशनल स्फीयर है ना, इसकी रेडियस कितनी है, r, तो यहाँ भी r होगी, यहाँ भी r होगी, यहाँ भी रेडियस r होगी, इधर भी रेडियस r होगी, यहाँ भी r होगी, है ना। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल देखा अपन ने, फिर आप यहाँ पहुँचे सेकंड पॉइंट पे, यहाँ पहुँचे थर्ड पॉइंट पे, यहाँ पहुँचोगे फोर्थ पॉइंट पे, यहाँ पहुँचोगे फिफ्थ पॉइंट पे, तो सभी पॉइंट्स की डिस्टेंसेस चार्ज से कैसी हैं, सेम है, सेम डिस्टेंसेस हैं और चार्ज भी कांस्टेंट है, तो यहाँ सब पे पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ये कि किसी भी पॉइंट चार्ज से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनती हैं वो कोसेंट्रिक स्फीयर्स के फॉर्म में होती हैं। जैसे ये हो गया एक स्फीयर, तो इस स्फीयर के हर पॉइंट पे क्या आ रहा है, पोटेंशियल सेम आ रहा है। ऐसे ही हम दूसरा स्फीयर ड्रॉ करते हैं तो उस स्फीयर के हर पॉइंट पे भी क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा, हालांकि इससे अलग होगा, इस पर कुछ अलग पोटेंशियल होगा, इस पर कुछ अलग होगा, लेकिन इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो ये जो सरफेसेस होती हैं इनको क्या बोलते हैं अपन, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बोलते हैं। तो पॉइंट चार्ज के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किस तरह की बनती हैं, कोसेंट्रिक स्फीयर्स के फॉर्म में होती हैं। एक प्रॉपर्टी हो गई ना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा रहता है, सेम रहता है, पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। एट एवरी पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस द पोटेंशियल रिमेन्स सेम। दूसरी प्रॉपर्टी आप ये दे सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नो वर्क इज डन। थर्ड प्रॉपर्टी बता रहे हैं, ये हम इसको प्रूव भी करेंगे। नो वर्क is done in bringing या moving a charge from one point to other point, in bringing a charge from one point to other point on इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब क्या कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव कराने में कोई भी वर्क हमें नहीं करना पड़ता। सपोज देख लो एग्जांपल कैसे प्रूफ होता है ये। सपोज ये अपनी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसमें हमने दो पॉइंट एज्यूम कर लिए, ए पॉइंट एज्यूम कर लिया, ये पॉइंट बी एज्यूम कर लिया। ये अब ए से बी तक मूव कराने में जो वर्क कर रहे हैं वो क्या चीज़ कहलाती है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू क्या बनता है, डब्ल्यू कहाँ से कहाँ तक, बी टू ए अपॉन चार्ज। ये फॉर्मूला होता है। बट इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहता है, जीरो रहता है, क्योंकि हर जगह पोटेंशियल सेम है। सेम मतलब ये माइनस बी कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये जीरो इज इक्वल टू क्या, वी बी टू ए अपॉन क्यू नॉट। इधर आके जीरो हो गया, डब्ल्यू इक्वल टू क्या मिल गया आपको, जीरो।
मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक टेस्ट चार्ज को या पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता, वर्क डन कितना होता है, 0। ठीक, नेक्स्ट और फोर्थ, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड always perpendicular to the equipotential सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसको भी प्रूफ कर सकते हैं अपन। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, सपोज फिर से वही कंडीशन लेते हैं हम, यहाँ पे सपोज आपके पास ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट इसका बी, दोनों के सेपरेशन कितना मान लेते हैं, dx मान लेते हैं। यहाँ पोटेंशियल दोनों पे बराबर होगा, भी ए पोटेंशियल, इधर का पोटेंशियल क्या है, भी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग W इज इक्वल, सॉरी V, एक मिनट, हाँ, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, फोर्स F इज इक्वल्स टू Q0 इंटू ई। वर्क निकालें अगर तो वर्क डन बाई फोर्स इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम A to B। W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, Q इंटू ई डॉट और डिस्प्लेसमेंट कितना, dx। अब हमको मालूम है कि पोटेंशियल सरफेस पे वर्क कितना रहता है, 0 वर्क रहता है। बट फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस W क्या होगा आपका, 0। W 0 होगा, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि Q0 इंटू ई डॉट dx, B कितना होगा, 0, ये इधर जाके 0, E डॉट dx इक्वल टू कितना आ गया, 0। और इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर का रिलेशन है किसके, E और dx। dx क्या था, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग है ना, और E क्या निकल रहा है आपका, इसके परपेंडिकुलर आ रहा है। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, ये परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बनती है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पे पोटेंशियल की क्या होंगी, 2 वैल्यूज़ होंगी, अलग अलग वैल्यूज़ आ जाएंगी, और जो कि पॉसिबल है नहीं है ना। ठीक है, तो ये थी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टी। एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है चैप्टर में, अगले क्लास में अपन उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।